हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। साइको का तैयारी चल रहा है ना, साइको का तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग साइको का लगभग मेमोरी ख़त्म कर लिए थे सारा, और वाच टेबल टेस्ट है वो भी हम ख़त्म किए थे। आज हम पढ़ेंगे रॉ एंड कॉलम टेबल टेस्ट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम कॉलम रॉ टेस्ट है, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। अब इसमें भी बोर्ड पे आपको हम तालिका बना दिए, यानी इसका किस टाइप में रहता है। इसमें क्या है दोस्त, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा और 10 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेगा, ठीक है। इसमें देखने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट आएगा तालिका बना हुआ और नीचे में क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को पढ़ के आप इसी में से उसका आंसर ढूंढते रहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे स्तंभ दिया है, ठीक है। एक पंक्ति है, तो स्तंभ जो है ये हो जाता है कॉलम, और ये जो है पंक्ति, इसको हम कहेंगे रॉ, ठीक है। इसी को दूसरा नाम है, जैसे ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये है। अच्छा, इसमें और है, जब टेबल हम बनाएंगे तो टेबल में एक बात आप याद रखिएगा दोस्त, जब भी कहे बाईं ओर या दाईं ओर, तो बाईं ओर है इसमें दिशा में, और दाईं ओर में ठीक है। ये सब कुछ है जो आप लोग याद रखिए। इतना हो गया। चलिए अब इसमें भी अब ये आप समझ गए रॉ एंड कॉलम, स्तंभ, लेकिन वहां पे रॉ एंड कॉलम करके नहीं रहेगा, वहां पे स्तंभ और पंक्ति करके रहेगा, ठीक है। सेम बना रहेगा। क्वेश्चन हम बुक से बनाएंगे, क्योंकि इसमें आया नहीं उतना। स्तंभ एक के नीचे चलकर, स्तंभ आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सब दिया है, पंक्ति भी 5 है और ये भी 5। चलिए, कहा है कि स्तंभ 1 से नीचे चलकर ई तक जाना है। आप ई तक पहुंच गए, नीचे चलकर ई तक पहुंच गए। अब कहा है ई तक पहुंचकर उसके इसके दाईं, अब दाईं ओर है यानी विपरीत दिशा में। तो घड़ी का जो हम घड़ी अभी हम तो पढ़े हैं, तो दिशा में जो रहेगा, मान लीजिए यहां से तो दिशा में ये चलेंगे और विपरीत दिशा में ये चलेंगे, है ना। चलिए, इतना समझ गए। अब कहा है कि स्तंभ 1 से नीचे चलकर ई तक पहुंचकर दाईं ओर इसी का है तालिका 1। अगर आप लोग के पास विद्यासागर का बुक लिए हैं तो तालिका 1 का हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखें तो तालिका 1 से आप लोग मिलाइएगा।
ठीक है दोस्त, चलिए पहुंचकर उसके दाएं तीसरा, उसके दाएं तीसरा, ठीक है, के ऊपर तीसरा अक्षर कितना होगा, ए। अच्छा, इसमें एक और होता है दोस्त, इसके, के मतलब छोड़ देना है, जिस अक्षर के, जिस अक्षर के उसको छोड़ देना है, जिस अक्षर से उसको लेना है। अगर कहेगा इस अक्षर से, इस अक्षर से, तो इस अक्षर से मतलब इसको भी ऐड करना है। ये सब चीज याद रखना है दोस्त, कुछ कुछ पॉइंट है। इस अक्षर से तीसरा, तो 1 2 3, इस अक्षर के तीसरा, के मतलब इसको तब हम छोड़ के 1 2 3, ठीक है, के मतलब छोड़कर क्या, के इस अक्षर के मतलब वो अक्षर हम छोड़ देंगे, से यानी वो अक्षर से हमको चलना है, ठीक है। ए आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, पंक्ति 3, पंक्ति 3 के बाएं से चौथा अक्षर के नीचे, पंक्ति 3 के बाएं, बाएं से चौथा, बाएं से चौथा अक्षर के नीचे की ओर मुड़कर डी तक जाना है, और उसके दाएं नीचे कौन सा अक्षर होगा, इसके दाएं कौन सा अक्षर हो, इसके ठीक दाएं, और दाईं ओर मतलब विपरीत, तो विपरीत जाना है ये। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन 200, एक का ये आंसर आ गया, एक का ये आंसर, बस यही करना है। 5 मिनट आप लोग को मिलेगा और 5 मिनट में, चलिए तीसरा है कि पंक्ति 2 के बाएं, पंक्ति 2 के बाएं सीधे चलकर तीसरा कौन सा होगा, ई होगा। आंसर टिक कीजिए 5, ठीक है। ए बी सी डी ई दिया रहता है, या 1 2 3 4 5 करके दिया रहेगा, 5 ए आंसर टिक कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि स्तंभ 4, स्तंभ 4, स्तंभ 4 के नीचे चौथा दूसरा अक्षर के ऊपर तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरा कौन सा है, ई है। कौन सा है, ई है। स्तंभ 5, ये दिख रहा है स्तंभ 5, स्तंभ 5 के नीचे चौथा, ई तक पहुंच गए, बाएं चौथा, इसके बाएं चौथे के ऊपर तीसरा, के ऊपर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। कौन सा अक्षर होगा, ए होगा। छठा कहा है कि पंक्ति 5, पंक्ति 5 के सीधे चौथा अक्षर, ठीक है, पंक्ति 5 के सीधे चौथा अक्षर के ऊपर की ओर तीसरा अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर, बाएं के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, बी होगा। समझने में कोई दिक्कत दोस्त, आप लोग बुक सामने रख के तब बनाएं। ये सिर्फ हम बताने के लिए मेन फिगर था, क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिले, बस यही में हम कैसे बनाएंगे, और ये कुछ कुछ बात है उसको आप लोग ध्यान में रखें, ठीक। 7वां पंक्ति, पंक्ति 1, पंक्ति 1 को पंक्ति 3 के अक्षर से अदला बदली। अब देखिए, पंक्ति 1 को पंक्ति 3 अदला बदली करना है, मतलब अदला बदली का मतलब कि इसको अब हम देखिए पोस्ट में लिख देते हैं,
अदला बदली कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कोष्ट में है, कोष्ट बंद है और 1 और 3 का उसको हम बदल दिए, उस पे ध्यान देना है दोस्त। चलिए अदला बदली करने पर पंक्ति 3 के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? सी होगा। तीसरा अक्षर सी होगा। बदला हुआ अक्षर जो बदला है वो अक्षर कौन सा होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अब कहा है स्तंभ 3 को स्तंभ 5 से एक दूसरे से बदल दे। अब स्तंभ 3 को स्तंभ 5 से, स्तंभ 3 को 5 से, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर कौन सा है? स्तंभ 5 के नीचे तीसरा अक्षर कौन सा है? स्तंभ 3 में कौन सा है? 3, तो ये 3 होगा क्योंकि बदल दिए हैं, यहीं से बदल देना है। ये हम लिखे हैं इसलिए कि आप लोग को बताने के लिए। आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग सिर्फ ध्यान में रखना है कि बदलना है। चलेंगे वैसी सेम जो कह रहा है लास्ट में, जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन जो हम पढ़े थे कि पंक्ति 1 को 3 से बदल दे, लेकिन वहां एग्जाम में आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा ये सब का। अब अपने बदले कैसे, सिर्फ लास्ट में पढ़ना है। क्या कहा है? पंक्ति 3 के बाएं तीसरा आ गया, तीसरा अक्षर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा है कि एक्सचेंज करने के लिए, तो अब देखेंगे कि पंक्ति 3 में कौन सा है, डायरेक्ट एक्सचेंज करके जो होगा आंसर टिक कर देना है। ठीक है, यहां भी देखिए, यहां अब हम बदलेंगे नहीं। स्तंभ 3 में 3 और 5 को कहा है बदलने। ठीक है, हम बदल दिए। कब बदलेंगे? आंसर आ जाने के बाद बदलेंगे। 5 स्तंभ 5 अब पूछ क्या रहा है? सिर्फ पूछ रहा है वो हम स्तंभ 5 के नीचे तीसरा, स्तंभ 5 के नीचे तीसरा। अब तीसरा तो आ गए, लेकिन यहाँ पे तो ये भी तो कहा है दोस्त कि एक्सचेंज करना है, तो एक्सचेंज 3 से करना है, तो डायरेक्ट हम 3 से एक्सचेंज, यानी 3 सी आंसर। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन। स्तंभ 4 के नीचे चौथा अक्षर के बाएं दूसरा के ऊपर दूसरा के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा है? डी है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। स्तंभ 1 के नीचे विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? विकर्ण कैसे बनेगा? या तो ये बनेगा, यही ना आएगा विकर्ण, ये, या तो ये कहे हम ये आयत बना, तो या तो विकर्ण आप ऐसे बनाइए या यही ना बनेगा। स्तंभ 1 के सबसे नीचे, स्तंभ 1 के सबसे नीचे आ गए, और तब कहा है अक्षर के विकर्ण तीसरा अक्षर कौन सा है? अक्षर के विकर्ण का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यही एक क्वेश्चन आता है कि स्तंभ 1 के विकर्ण का सबसे नीचे, तो डायरेक्ट ये ले लेंगे। ठीक है, तब पूछेगा विकर्ण का सबसे नीचे, अब तब बाएं या दाएं जो भी पूछे, या ऊपर, उस हिसाब से आंसर देना है। देखिए, अब आप लोग को टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस एक बार ये इस सब का दोस्त प्रैक्टिस, और ये उसमें जो भी आप बना रहे हैं, जो भी प्रकाशन का, उससे नहीं मतलब है। यदि आप लोग को नहीं बने तो कमेंट करके वो तालिका का नंबर, मतलब कौन सा तालिका 1 2 3 4 5 जैसे नंबर रहता है ना, वो नंबर देके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये हम सोल्व कीजिए,
हम आप लोग को सोल्व करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अब है टेबल। बस मेन देखिए प्रॉब्लम यही, ये तो वॉच या टेबल, बाकी सब आप लोग निकाल लीजिएगा। ये इसी दोनों में स्टूडेंट बहुत फंसता है एग्जाम हॉल में। तो इसलिए दोस्त ये दोनों वॉच जो बताए हैं वो और टेबल, ये सब थोड़ा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग जाना, ठीक। अब ये अब है मिलान करने वाला, यानी सेम फिगर। तो ये सेम फिगर का कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फिगर आप लोग जब हम यह नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आप लोग बना लीजिएगा, उसका कोई प्रॉब्लम। बस टफ रहता है तो टेबल और वॉच, इसलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और आता है क्यूब और ब्रिक, ईटा, वो सभी पढ़ेंगे। इसके बाद अब है सेम फिगर। तो सेम फिगर का आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। अब डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे क्या, ब्रिक टेस्ट, ईटा। अब उसमें देखना है, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग चलेंगे और सेम फिगर का 1 से 2 बार बस वही बता देंगे, बुक से ही आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। लेकिन ऑनलाइन हम हर वीडियो में कहते हैं कि यदि आप लोग घर पे हो, जहाँ भी हो, ऑनलाइन यदि 2 टाइम बना रहे हैं या 3 टाइम, तो 4 टाइम आप लोग ऑफलाइन भी बनाइए। ऑफलाइन से ही आप लोग को ऑनलाइन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ऑफलाइन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑनलाइन में टाइम टेकअप उतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो आपको ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन का, लेकिन जब तक आप लोग को ऑफलाइन में ये पता नहीं चलेगा तब तक ऑनलाइन में दीजिए। ऑनलाइन में तो टाइम फिक्स रहता है, टाइम तो निकल जाएगा। इसलिए कुछ भी बना रहे हैं तो 1-2 मिनट अपने हाथ में, जैसे टाइम तो मिलता है आपका वॉच में या घड़ी में 10 मिनट, तो उस समय टाइम को अपने थोड़ा कम करके तब बनाएं, ठीक है दोस्त। चलिए कल के क्लास में फिर मिलेंगे अगली चैप्टर के लिए, तब तक के लिए मेहनत कीजिए।